हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू माय क्लास चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग, कलम से क्रांति। आज हम लोगों का टॉपिक है हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम लोग चर्चा करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो हम लोगों ने आज चुना है। इस टॉपिक को जो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने सेट किया है, ये UPRO 2010 के प्री में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उन क्वेश्चनों के बारे में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि पाथेय। क्या कहते हैं? पाथेय। उसे कहते हैं पाथेय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण, ये भी है आधी रात के समय क्या कहते हैं? आधी रात के समय को एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? निशीथ। क्या कहेंगे? निशीथ। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ ना हो, क्या जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं क्या? अंकिचन। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अंकिचन। फिर कहता है कि जिसे बुलाया ना गया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है? क्या जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनाहूत। क्या कहते हैं? अनाहूत। जिसे ना बुलाया गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। क्या? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है मुमुक्षु। क्या? मुमुक्षु कहा जाता है। जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें कहा जाता है मुमुक्षु। उन्हें क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। जो रंगमंच कहीं होता है, रंगमंच पे जो कलाकार अभिनय करते हैं तो उसके पीछे जो पर्दा होता है तो क्या कहा गया है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? आपका नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कहता है हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है, जो लकड़ी का उपयोग किया जाता है, हवन में जलाने वाली लकड़ी अर्थात हवन में जो लकड़ी उपयोग की जाती है उस लकड़ी को क्या कहते हैं? तो उस लकड़ी को कहते हैं समिधा। क्या कहते हैं? शमिधा। उस लकड़ी को कहते हैं कि शमिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशाएं ही उनका वस्त्र है। क्या? दिशाएं ही उनका वस्त्र है। इसको अगर हमें एक शब्द में कहना पड़े तो हम लोग क्या कहेंगे? दिशाएं ही उनका वस्त्र है। इसको हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं क्या? दिगंबर। क्या कह सकते हैं? दिगंबर। एक शब्द में हम लोग इसे कहेंगे दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। क्या? जिसका जन्म आपका कन्या के गर्भ से हुआ हो। क्या? जिसका जन्म आपका कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? कानीन। क्या कहेंगे? कानीन। उसे कहेंगे कानीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? पेट की अग्नि को कहा जाता है जठराग्नि कहा जाता है। पेट की अग्नि, पेट की आग को या हम कह सकते हैं पेट की अग्नि को हम लोग क्या कह सकते हैं? जठराग्नि। पेट की अग्नि को क्या कह सकते हैं? जठराग्नि। ये थे हमारे अनेक शब्दों के एक शब्द महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो UPRO 2010 में के प्री में पूछे गए थे, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आइए हम लोग एक बार इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? क्या? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था पाथेय। क्या? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में दी जाती थी उसे कहा जाता था पाथेय। फिर दूसरा क्वेश्चन है आधी रात का समय को क्या कहते हैं? निशीथ। क्या कहते हैं? आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है। फिर कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अंकिचन। फिर कह रहा है जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है? जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाता है अनाहूत। क्या कहा जाता है? उसे अनाहूत।
फिर कह रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाले। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वालों को कहा जाता है मुमुक्षु। क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान आप क्या कहलाता है? नेपथ्य। क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। फिर कह रहा है हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? हवन में जलाने वाली लकड़ी आपकी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है शमिधा। क्या कहलाती है? शमिधा। शमिधा। फिर कह रहा है दिशाएं ही उसका वस्त्र है। क्या दिशाएं ही दिशाएं ही उसका वस्त्र है? तो इसका अर्थ इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका दिगंबर। दिगंबर क्या कह रहा है? दिगंबर। दिगंबर कह रहा है। फिर कह रहा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। क्या? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कानीन। उसे कहते हैं कानीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है पेट की अग्नि। पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? पेट की अग्नि को कहा जाता है जठराग्नि। जठराग्नि। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपी ROARO 2010 के प्री में पूछा गया था, तो आपको ये महत्वपूर्ण टॉपिक समझ में आया होगा। यदि ये आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।